Yes. So after very long time we are again resuming the chapter. Okay. Alcohol, phenol and ether. हमने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसके यूजेस, देन IUPAC नेमिंग, and after that classification also we have seen. After that we have seen the preparation of alcohol and phenols. Okay, and now we are going to discuss physical properties of both. ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बोल रहे हैं. देखो मेनली यहाँ पर बात करनी है हमें बॉइलिंग पॉइंट्स की सॉल्युबिलिटी की मेनली, और यहाँ से जनरली एमसीक्यू बहुत ज्यादा आते हैं. एक एमसीक्यू इन द सेंस 1 मार्क क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं. ओके सो फिजिकल प्रॉपर्टीज. अल्कोहल फिनोल्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एन अल्काइल एंड एराइल ग्रुप. मतलब अल्कोहल होगा तो अल्काइल ग्रुप और हमारा फिनोल होगा तो एराइल ग्रुप. ओके and a hydroxyl group OH. The properties of alcohol and phenols are chiefly due to the hydroxyl group. तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ड्यू टू दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही है. क्योंकि वो तो फिर मेन तो हाइड्रोकार्बन ही है. उसके बाद तो नेचर ऑफ अल्काइन एंड एराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाई दिस प्रॉपर्टीज. तो वही है OH की मेन प्रॉपर्टीज जो भी है अल्कोहल और फिनॉल की, वो OH की वजह से है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से है. और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें ये हमारा जो अल्काइल और एराइल है वो थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता है. ओके देखते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज दी बॉइलिंग पॉइंट्स. तो बॉइलिंग पॉइंट्स किसके ज्यादा होते हैं, किसके कम होते हैं, ऑल दैट. So the boiling points of alcohols and phenols increase with the increase in the number of carbon atoms. मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे ये एक मार्क में ये पूछा जाता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स इंक्रीज होते जाएंगे, मतलब से मीथ के बाद ईथ के बाद प्रॉप, वैसे तो नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे. देखो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स. क्यों, उसका रीजन, जनरली रीजन पूछते हैं. क्या, वान डेर वाल्स फोर्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, तो वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा. दैट्स व्हाई उनका बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं. इन अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन because of decrease in van der Waals force with the decrease in surface area. yes. देखो पहले वो मेन बात बता दी. क्या, अल्कोहल और फिनॉल दोनों में अगर तुम सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओ, ओके मतलब से पहले मिथेनॉल है फिर इथेनॉल की बात करो, तो मिथेनॉल की कंपेयर में इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. इथेनॉल की कंपेयर में प्रोपेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट मिथेनॉल इथेनॉल की रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा. समझ में आ गया. वैसे ही यहां पर फिनॉल है. ओके सो फिनॉल के केस में भी वही है. ओके नाउ अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ब्रांचेस हो तो अगर अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचेस. ऑब्वियस है. ओके जैसे कि कोई अल्कोहल यहां पे है एग्जांपल जैसे कि मैंने सिंपली से सी पूरा नहीं लिख रहा हूं, सी और ये OH ऐसा है. ओके अब मैंने ऐसा ले लिया. ओके एक ब्रांचिंग कर दी. अब तुम ही सोचो कि ये लोगों में वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इनमें वान डेर वाल्स फोर्स मतलब इनमें मतलब एक कंटेनर में लिया हुआ है, ऐसा समझो. एक कंटेनर में पूरा प्रोपेनॉल लिया हुआ है. ओके और दूसरे कंटेनर में हमने ये चीज ली हुई है. ओके ये भी हमारा है तो प्रोपेनॉल लेकिन प्योर प्रोपेनॉल नहीं है, ये एन प्रोपेनॉल ये नहीं है. ओके 2 है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में 2 ऑल है. अच्छा तो अगर ये और ये दोनों की कंपेयर करें तो हमने क्या बोला है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से, तो मतलब मिथेनॉल इथेनॉल की कंपेयर में तो इन लोग के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन इन दोनों की कंपेयर करें तो इन दोनों की कंपेयर करें ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. सिंपल है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इजीली वहां से तुम बॉन्ड तोड़ सकते हो. ओके बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो बॉइलिंग होगा. तो यहाँ पर देखो जैसे ये कंटेनर है, ये मैंने पहले भी ऐसा ही एग्जांपल बताया था. ये कंटेनर है मतलब कि इसी को अगर फिर से बनाए क्लीन कर दूं तो
अगर देखो सी 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 एच ओ एच, फिर यहाँ पे दूसरा तो सी 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 ओ एच, फिर यहाँ पे तीसरा सी 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 ओ एच, और फिर ब्रांच वाला लिखूं तो सी 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 ओ एच, फिर यहाँ पर ये सी मतलब अलग से सी आया, ये नहीं है, ये सी आया, सी सी ओ एच। देखो यहाँ पर इतने में ही 3 आ गए और यहाँ पे इतने में 2 आए, क्यों? ब्रांचेस बढ़ गई। ये तो मैंने एक एग्जांपल छोटा सा लिया है, अगर मैं आगे और लूँ 4 5 6 कार्बन वाला लूँ, ब्रांचेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब कि ऐसे कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, फिर यहाँ पर एक ब्रांच आ गई, यहाँ पर एक ब्रांच आ गई, ये लो दो ब्रांच हो। ओके, तो अब 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और मेरे पास कोई प्योर हेक्सेनॉल है, ओके वहां भी 6 कार्बन, तो वो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट्स लाइक कि ये जो हमारे जैसे कि ये है ऐसा समझो कि ये पूरा का पूरा है हमारा हेक्सेनॉल, ओके ये एक हेक्सेनॉल, फिर इसके ऊपर दूसरा हेक्सेनॉल, फिर तीसरा हेक्सेनॉल, ऐसे रखा हुआ है पूरे कंटेनर में। और अगर ब्रांच वाला ऐसा कुछ रखा हुआ है तो 6 कार्बन वाले की बात करें तो 6 कार्बन वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कंपैरिजन उससे ही होगी। फिर तुम 5 कार्बन वाले से कंपेयर करोगे तो ऑलरेडी बोल दिया गया है ना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ओके, तो अभी तुम से मिथेनॉल की कंपैरिजन इसके करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही आने वाला है, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ गया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वान डेर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका तो ज्यादा ही आएगा, मतलब जल्दी बॉइल होगा नहीं। किसकी कंपेयर में? वो स्टार्टिंग मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल की कंपेयर में। लेकिन अगर 6 कार्बन वाला कोई नॉर्मल 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, फिर ब्रांच्ड 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो एक पूरा कंटेनर होगा, ये एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5, इतने कंटेनर में तो ऐसे 10 आ गए। लेकिन अगर ब्रांच वाले होंगे तो इतने कंटेनर में सपोज एक, यहाँ पे तो ब्रांच है, फिर यहाँ पे 2, पूरे में 2 ही आए। डन, ओके। तो उनके बीच में जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो क्या हो गया, कम हो गया, और वो कम हो गया तो उसका बॉइलिंग क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो मतलब इनकी कंपेयर में इनका मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन हो तो जो ब्रांच्ड है वो इजीली बॉयल हो जाएगा। तो ब्रांच है तो इजीली बॉयल हो जाएगा, इसलिए बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। डन, ओके। तो समझ गए तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, हम सोच लेंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Then the OH group in alcohol and phenol is involved in intermolecular hydrogen bonding as shown। तो इसमें जो OH बॉन्ड है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। OH बॉन्ड जैसे कि यहाँ पर OH है, फिर यहाँ पर भी से OH है, यहाँ पर भी OH है, तो होगा क्या कि इन लोग के बीच में तो बॉन्ड है, लेकिन साथ साथ में इसके पास ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी हाइड्रोजन। तो ये जो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल, और वो पोलर बॉन्ड है ना, हमने देखा हुआ है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव भी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने देखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो वही चीज बता रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज बताइए। देखो R OH, फिर ये भी ROH, तो ये एक ROH था, ये दूसरा ROH था, इसके होने दूसरे वाले के H के साथ बॉन्डिंग कर दी। ओके, सो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरी यहाँ पर दिखाई गई है। तो वो नॉर्मल अल्कोहल में होता है, वैसा फिनॉल में भी होता है कि यहाँ पर तुमने ऐसे फिनॉल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ऐसे दूसरा फिनॉल ड्रॉ कर दिया, तो एक फिनॉल का ये जो हाइड्रोजन है वो दूसरे फिनॉल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर देता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर भी है। तो वही चीज बोल रहे हैं और उसको ही बताया गया है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू द अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स। मतलब कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स दूसरे जो क्लास है उनकी कंपेयर में तो क्या है, ज्यादा है। ओके, नेमली हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन की कंपेयर में, ये एक मार्क में पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन की कंपेयर में अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे हैं, फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे हैं, तो कैसे है, ज्यादा है। क्यों? हाइड्रोकार्बन में थोड़ी OH बॉन्ड है, हाइड्रोकार्बन में तो नॉर्मली हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन तो है, साथ साथ में OH भी है, और ये OH
O और H के साथ और कार्बन के साथ तो है, लेकिन जो दूसरा OH कार्बन है उसके साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। कहां पर? अल्कोहल और फिनॉल में। तो उसका बॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक बॉन्ड ज्यादा बढ़ गया भाई, वान डेर वाल्स फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, एक बॉन्ड ज्यादा बढ़ गया तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो बॉइलिंग जल्दी होगा नहीं। तो उनकी कंपेयर में, हाइड्रोकार्बन की कंपेयर में अल्कोहल फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है, मतलब इंक्रीज होंगे। वही चीज बता रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अगेन ये वर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ऐसे ही कंपेयर नहीं करना है, मतलब कि अगर हमने, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर हेक्सेन लिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन हेक्सेन, और फिर उसका बोल दिया कि मिथेनॉल, फिर हम बोलेंगे सर हमने सेंटेंस पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन की कंपेयर में अल्कोहल और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, तो हम बोल देंगे मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कंपेयर टू दी हेक्सेन। गलत हो जाएगा वो, क्योंकि हेक्सेन का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू दी मिथेनॉल। जो प्योर हाइड्रोकार्बन हेक्सेन लिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना बढ़ गया? देखो 6 कार्बन, सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो अलग, और यहां पर तो CH3OH खत्म, तो उसका मॉलिक्यूलर मास उतना है नहीं, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हेक्सेन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा कंपेयर टू दी सेम मिथेनॉल। फिर हम ये सेंटेंस याद नहीं रखेंगे, इसीलिए ये वर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अगर तुम मिथेनॉल और हेक्सेनॉल की कंपेयर करो तो भी मॉलिक्यूलर मास बड़ा किसका? हेक्सेनॉल का, तो भी हेक्सेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन तुम ऐसा करो क्या कि यहां पे हेक्सेनॉल है और यहां पर तुमने यहां पर हेक्सेन है, सॉरी हेक्सेन है, और यहां पर हेक्सेनॉल है, यहां पर हेक्सेन है और यहां पर हेक्सेनॉल है, तो किसका ज्यादा होगा? हेक्सेनॉल का। यस, डन, ओके। तो वही चीज यहां पे बताइए। तो दिस वर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। ओके, डायरेक्टली देखे तो फॉर एग्जांपल इथेनॉल एंड प्रोपेन, देखो दोनों को कैसे कंपेयर किया है। इथेनॉल के साथ सर इथेन ही करना था ना, नहीं प्रोपेन, क्यों? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, कम ज्यादा इन द सेंस सेम जैसा है, कंपेरेबल है। तो इथेनॉल एंड प्रोपेन हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर वाइडली। तो किसका ज्यादा होगा? दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम जैसे है, अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इथेनॉल का, क्योंकि अभी हमने सेंटेंस पढ़ा अल्कोहल फिनॉल का हाइड्रोकार्बन ईथर की कंपेयर में ज्यादा होता है। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ द टू बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन है, मतलब CH3OCH3, ओके, इज इंटरमीडिएट ऑफ द टू बॉइलिंग पॉइंट, तो बीच का होता है, यहां पर हमें बताया ही गया है। देखो जो इथेनॉल है उसका है 351 केल्विन, जो प्रोपेन है उसका है 231 केल्विन। आ गया, तुमने ही आंसर दिया, इसका ज्यादा होता है, लेकिन मिथॉक्सीमीथेन का इन दोनों के बीच में होता है। ये क्यों बीच में लाया सर कंपेयर करने के लिए? उसका भी मॉलिक्यूलर मास उन लोगों के आसपास है, इसलिए कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। तो उसका भी कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, तो उसका कहां आ रहा है? 248 आ रहा है। डन, ओके, चलो। The higher the boiling points of alcohols are mainly due to the presence of the intermolecular hydrogen bonding in them, which is lacking in the ethers and hydrocarbons. तो उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स इट। डन, एक मार्क में ही पूछा जा सकता है। अगर 2 मार्क में पूछे तो ये सब एग्जांपल के साथ तुम्हें लिखना है, 1 मार्क में पूछे तो तुम्हें पता ही है कि भाई अल्कोहल फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं कंपेयर टू दी हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ओके, दैट्स इट। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी। कौन ज्यादा सॉल्युबल रहेगा वो। ओके, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स इन वाटर, वाटर में हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पानी में तो है ही OH। ओके, हाँ चलो, तो solubility of alcohols and phenols in water is due to their ability to form hydrogen bonds with water molecule। यहाँ पे बताया गया है
द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द अल्काइल और अराइल ग्रुप्स। मतलब देखो ध्यान से, जहां पे OH बॉन्ड है वहां पे सॉल्युबिलिटी अच्छी है। पानी में तो OH बॉन्ड है ही, ओके, पानी में तो OH बॉन्ड है ही, H2O, HNOH। उसमें हमने अल्कोहल डाला, पानी में अल्कोहल डाला या पानी में फिनॉल डाला, तो जो OH बॉन्ड है वो और ज्यादा पक्का हो गया, तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे। तो इसीलिए पहला सेंटेंस बोल दिया है। अब क्या बोल रहे हैं कि तुम उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ा रहे हो, ओके, ड्यू टू देयर एबिलिटी, ये तो लिख दिया हमने। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा। कब, जब तुम मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ाओगे तब। सिंपल रीजन क्या है पता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया ना तो वो OH बॉन्ड जो है ना वो टूट जाएगा। जो पानी के साथ का OH बॉन्ड है, ऐसा समझो ये पानी है और ये मेरा अल्कोहल और फिनॉल है, तो ये हमने दोनों, ये बॉन्ड बन गया, ये पानी है, ये अल्कोहल और फिनॉल है, इनके बीच में बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए, सॉल्युबल हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो अल्कोहल था, सपोज मिथेनॉल था, मैं मिथेनॉल नहीं ले रहा हूँ, मैं हेक्सेनॉल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, हेक्सेनॉल। तो होगा क्या, ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया ना, ये जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, इसके साथ बॉन्डिंग टूट गया, ऐसे करके नीचे बैठ जाएगा। इससे समझने के लिए, ये नीचे बैठ गया तो तुम अभी और मिथेनॉल, हेक्सेनॉल, प्रोपेनॉल डालते जाओगे तो तुम्हें लगे ए पानी में तो सब नीचे बैठ रहा है रे, अंदर डिसॉल्व तो हो ही नहीं रहा है। जैसे कि पानी में सैंड डाले तो भले ही घुमाते रहो, जैसे ही घुमाना बंद करोगे, स्टर करना बंद करोगे, सब जाके ऐसे नीचे बैठ जाएगी सैंड। क्यों, वो सॉल्युबल ही नहीं है अंदर, वो थोड़ी नमक और शुगर है कि सॉल्युबल हो जाएगी। सैंड सॉल्युबल नहीं है तो वो घूमेगी जब तक स्टर कर रहे हो, जैसे स्टर करना छोड़ दिया धीरे से नीचे बैठ जाएगी। तो वैसे यहां पर भी होगा, अल्कोहल फिनॉल है वो पानी में तो सॉल्युबल है, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर कार्बन कंटेंट बढ़ाया और मॉलिक्यूलर मास बढ़ाया, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे बढ़ेगा, तुम जैसे कि मिथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल यूज कर लिया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। फिर हम बोले सर पहले तो अल्कोहल था, अभी भी अल्कोहल है। हाँ, लेकिन ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाला अल्कोहल है ना, तो ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाला अल्कोहल होगा तो वो सॉल्युबल होगा नहीं, तो वो डिक्रीज करेगा। हाँ, several of the lower molecular mass alcohols are miscible with water in all proportions। तो अच्छे से मिक्सिबल हो जाता है पानी के साथ। कौन, जिसके मॉलिक्यूलर मास कम होते हैं, वो ज्यादा तो होते हैं वो सॉल्युबल ही नहीं होते। जिसके मॉलिक्यूलर मास कम होते हैं वो अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे कि नहीं, वो अल्कोहल में पानी डाल के पीते हैं या पानी में अल्कोहल डाल के, वो जो भी कर रहे हो। ओके, तो क्यों डालते हैं, सॉल्युबल हो गए तभी डालेंगे ना, नहीं तो अल्कोहल नीचे सिर्फ पानी पी रहे हैं, या पानी नीचे सिर्फ अल्कोहल पी रहे हैं, तो मीनिंग नहीं है उसका। सॉल्युबल है इसलिए, लेकिन वो सॉल्युबल भी कौन सा है, सिर्फ लोअर मॉलिक्यूलर मास वाला सॉल्युबल है, मतलब से मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बस। अब बहुत आगे जाओगे तुम, हेक्सेनॉल ले लिया, ऑक्टेनॉल ले लिया, तो वो पानी में सॉल्युबल है नहीं। ऐसा डाल दिया, चलो वो डाल दिया तुमने, ऑक्टेनॉल डाल दिया पानी में, स्टर किया, थोड़ी देर रहने दिया, अब पी रहे हो, क्या आएगा, पानी आएगा। क्यों, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, वो नीचे बैठ गया है। डन। तो सिंपली दो ये यहाँ पे बताया भी गया है, देखो CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर हमारा OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, तो पानी के साथ रिएक्ट करवाया है हमारा। पहले सपोज प्रोपेनॉल था तो उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाया है, तो वो अलग अलग बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो चीज हमें पढ़नी थी, एक उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने पढ़ा कि अल्कोहल फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल सब कुछ होता है वो, लेकिन ब्रांचिंग करेंगे तो कम हो जाएगा। ब्रांचिंग करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, फिर उनकी कंपैरिजन हाइड्रोकार्बन और ईथर के साथ भी की हमने। ओके, तो हाइड्रोकार्बन और ईथर के साथ की, तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही हो जाएगा। सेम कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाला है तो अल्कोहल एंड फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे।
ओके और फिर सॉल्युबिलिटी बात की, तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, सॉल्युबल तो है ही, अल्कोहल फिनॉल वाटर में सॉल्युबल है, बट ओनली फॉर अ लिमिटेड मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए नहीं, बहुत ज्यादा हो गया तो वो नीचे हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OH बॉन्ड टूट जाएगा। सॉल्युबल क्यों है? OH बॉन्ड की वजह से ही सॉल्युबल है, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो वो OH बॉन्ड टूट जाएगा और वो सॉल्युबल रहेगा नहीं। तो वही चीज बताई है कि अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप। डन, सिंपल था। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ से अल्कोहल एंड फिनॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस। है टाइम 3 बजे का